मेरे इन हाथों में हम अगर इसको डेवलप कर सकते हैं, इसमें वो योग्यता ला सकते हैं, तो हम क्यों ना इन्हीं को अपना अस्त्र बना लें। जी। इन्हीं हाथों से मैंने हारमोनियम बजाने, मैं देखा हारमोनियम आप बजाते हैं। इन्हीं हाथों से गाड़ी चलाता हूँ, इन्हीं हाथों से मेरी सारी रूटीन है। तो इस हाथ में कमी क्या है, इसको क्यों छिपाना। सब आपको पैर नहीं है, मेरे दोनों हाथ नहीं है। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं, अभी राम जी मेरे पास आता है, उसके दोनों पैर नहीं है, वो चलता है। आप क्यों कहते हो हमारे पैर नहीं है? इसका मतलब आप सिर्फ काहिल हो रहे हो, आप करना नहीं चाहते हो, इसलिए बहाना बना रहे हो कि मेरे पास पैर नहीं इसलिए नहीं कर सकता। अब अभी देखो अपने कितने दिव्यांगजन हैं, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी होके आए हैं, कितने गोल्ड मेडल देश के लिए लेके आए हैं। अभी मध्य प्रदेश के अपने एक कार्यकर्ता हैं, वो सांसद ही बन के आए हैं। कैसे कैसे तो नहीं कर सकते। कीजिए, अपने सामर्थ्य को पहचानिए। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो हाथ पैर वाला भी आदमी नहीं कर सकता। मुझे याद है जब मेरा ड्राइवर था, चाबी उसने फेंक दिया था, ये बात कर रहा हूँ मैं अबाउट टू ये 95 की पहले की बात है। पुलिस चौकी के सामने मैंने गाड़ी चलाया, चलाने लगा, कोई दिक्कत नहीं। हारमोनियम बजाने की बात आई, जब मैं लोगों के साथ गाने बैठता तो वो भी मुझे ह्यूमिलिएट करते थे। रात दिन मैंने सीखा, बजाता हूँ। स्वांता सुखाए, जैसे गोस्वामी जी ने लिखा स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाता, वैसे मैं भी हारमोनियम बजाता हूँ अपने प्रभु का नाम गुणगाने के लिए, अपने आत्मा संतुष्टि लेकर। बस इतनी सी बात। जी जी, ये तो सामान्य सी बात है जी। ले लो, खुल गई जी। अरे बाप रे बाप। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यति कृपातमहम वंदे परमानंद ही बाधवम। ये श्लोक जो लिखा गया था वो आज के समय में शायद अब चरित्रार्थ हो रहा है। जो हमारे सामने ज्वलंत उदाहरण है, हमारे बड़े भैया श्री अशोक दुबे जी पेशे से अधिवक्ता हैं, और आप स्थिति आप देख रहे होंगे, आपके हाथ यहाँ से नहीं है और हाथ मिलाने में कोई गुरेज नहीं करते हैं। ये अपने को कहते हैं कि हम सामान्य नहीं विशेष हैं। बड़े भैया, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अयोध्या दर्पण की टीम को और आपको जी जी अवसर दिया जी जी आपके बीच में अपने सभी दर्शकों और श्रोताओं से मिलने के लिए जी जी और कुछ दो चार बातें करने के लिए। आप एक वीडियो पहले मैंने किया था अयोध्या दर्पण जी, आपका ऐसा आशीर्वाद रहा कि मेरा चैनल उठ गया। अब दूसरे चैनल में आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, इसलिए मैंने कहा कि पहले इनका मूड देख लेता हूँ। आप बहुत व्यस्त हैं। आपने एक लाइन उसमें कहा, मैं सामान्य नहीं विशेष हूँ। हमको हमारी ये जिसको आप डिमेरिट मेरी कहते हैं, ये मेरी अलग एक पहचान है। उसके पीछे आपका क्या लॉजिक है? देखिए, अगर हम अयोध्या के हैं तो निश्चित रूप से प्रभु श्री राम हमारे आदर्श हैं, इसमें कोई शक नहीं। प्रभु श्री राम को जब आप देखते हैं तो आज या यूँ कह लीजिए कि उस समय भी जिनको पशु कहते हैं, बंदर कहते हैं, भालू कहते हैं, भील कहते हैं, लोग उनके पास जाना पसंद नहीं करते थे, सबरी के पास जाना पसंद नहीं करते थे, जबकि निषाद राज साथ प्रभु श्री राम स्वयं पढ़े। तो ऐसी स्थिति में यह उनकी विशेषता ही तो है जो समाज को समरूप और समावेशन की ओर ले जाती है। अब उसका उपयोग कैसे करना है, जी जी जी, वो प्रभु श्री राम ने बताया कि ये बंदर हैं, ये गिलहरी है, इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं समाज के लिए, सकारात्मक ढंग से कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए रामचरितमानस में जब तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं सी राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, तो उसके पीछे मंशा यही होती है कि प्रत्येक में वो प्रभु श्री राम हैं और वही सब कुछ करते कराते हैं। अब आता हूँ आपके विषय पे। अभी आपने कहा कि हाथ मिलाने में कोई गुरेज नहीं करते, क्यों गुरेज करना? ईश्वर यहीं पर सीडीओ आए थे, डॉक्टरेट थे, सीआरओ थे, उनका हाथ यहाँ से कटा था और पॉकेट में हाथ डाले रहते थे। मतलब इतनी पढ़े लिखी, इतनी विद्वान, शायद उसी पे नौकरी पाए होंगे, हाथ कटा होगा, लेकिन उसके बावजूद, लेकिन वो हमको सीन याद आता है कि खाली वो छिपाते थे, कोई ये जानने न पावे हम दिव्यांग भी हैं। वही नहीं जी, अभी एक बहन है, उसका एक हाथ कटा हुआ तो रुमाल से बांध के आई थी मेरे पास। वो हरियाणा में जॉब करती थी, यहाँ पे आई थी। मैंने भी यही कहा, देखिए आप क्या हो, एक जीव हो, ईश्वर ने जैसे बनाया है, जिन संसाधनों में बनाया है, उसी के दायरे में रहते हुए आगे बढ़ना जीवन जीने की एक कला है। हमने भी, मेरे पास जो आर्टिफिशियल लिम्ब होते हैं रखे हुए हैं, उनको यूज़ नहीं करता, बिकॉज आर्टिफिशियल होता है, ओरिजिनल होता है। मेरे इन हाथों में
हम अगर इसको डेवलप कर सकते हैं, इसमें वो योग्यता ला सकते हैं, तो हम क्यों ना इन्हीं को अपना अस्त्र बना लें। जी। इन्हीं हाथों से मैंने हारमोनियम बजाने, मैं देखा हारमोनियम आप बजाते हैं। जी। इन्हीं हाथों से गाड़ी चलाता हूँ, इन्हीं हाथों से मेरी सारी रूटीन है। तो इस हाथ में कमी क्या है, इसको क्यों छिपाना। जी जी जी। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, अभी मेरी एक दिन वार्ता हो रही थी, प्रयागराज के एक मित्र हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, अच्छा नहीं लगेगा, एजी ऑफिस में शायद एम्प्लॉयड हैं, तो हमका फ़ोन आया उनका, भाई साहब आपका संगठन क्या कर रहा है धरातल पे। मैंने कहा आप क्या जानना चाहते हो, उसकी लाइटें बताऊँ मैं। तो उन्होंने कहा कि एडवोकेसी में क्या हो रहा है। मैंने कहा एडवोकेसी में आपको मालूम होगा कि प्रत्येक ज़िले में ADJ 7 की कोर्ट उत्तर प्रदेश में हो गई है, और इसके साथ ही साथ 3 लेयर की स्टेज है वो भी हो गई है। दिल्ली में भी ADJ की कोर्ट नामित हो गई, स्पेशल कोर्ट। काम लगातार चल रहा है। आप चाहते क्या हो। बोले प्रमोशन में क्या हो रहा है। मैंने कहा भाई साहब अगर आप देखेंगे तो प्रमोशन के लिए भी पहले 3% से अब 4% भी जॉब में हो गया है। बोले हमको नहीं मिला। मैंने कहा ये व्यक्तिगत समस्या हो सकती है। आप संगठन के बारे में इस ढंग से चर्चा करके सिर्फ अपनी समस्या को सुलझाओ, अच्छी बात नहीं है। संगठन के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया। सेवित ही सेवक बन जाए, सेवित ही सेवक बन जाए, ये भाव लेके क्यों नहीं आते हो। सिर्फ आपकी ही समस्या का समाधान होगा क्या। आप दूसरों की समस्या का समाधान नहीं करोगे क्या। आप नौकरी कर रहे हो, देश को क्या दिया आपने। बोले मुझे पैर नहीं है, थोड़ा सा मुझे चलने में दिक्कत होती है। मैंने कहा भाई साहब आपको पैर नहीं है, मेरे दोनों हाथ नहीं है। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं, अभी राम जी मेरे पास आता है, उसके दोनों पैर नहीं है, वो चलता है। आप क्यों कहते हो हमारे पैर नहीं है। इसका मतलब आप सिर्फ काहिल हो रहे हो, आप करना नहीं चाहते हो, इसलिए बहाना बना रहे हो कि मेरे पास पैर नहीं इसलिए नहीं कर सकता हूँ। अरे क्यों नहीं कर सकते हो भाई। अभी आपने खुद ही श्लोक कहा, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। अरे जब पहाड़ चढ़ सकते हैं तो ये कैसे कह सकते हो। अब अभी देखो अपने कितने दिव्यांगजन हैं, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी होके आए हैं, कितने गोल्ड मेडल देश के लिए लेके आए हैं। अभी मध्य प्रदेश के अपने एक कार्यकर्ता हैं, वो सांसद ही बन के आए हैं। कैसे कह सकते हो नहीं कर सकते। सच ये है, अपनी कमी को छिपाने के लिए कुछ नेताओं का नाम नहीं लूँगा वरना ये होगा पॉलिटिकल इशू हो जाएगा। दोषारोपण करना एक आदत हो गई है। आत्ममंथन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, अपने सामर्थ्य को पहचानिए। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो हाथ पैर वाला भी आदमी नहीं कर सकता है। भैया आपका तो एक सकारात्मक सोच है, लेकिन इसी समाज में आप लेफ्ट जा रहे हो, राइट मारने वाले भी लोग हैं। कहीं न कहीं आपको इसकी वजह से समाज में, विद्यालय में आपको दंश झेलना पड़ा होगा, उसको आपने कैसे टैकल किया। देखिए हमने हमेशा ही चैलेंज किया है, और गुस्सा एक अच्छी चीज़ है अगर उसको आप पॉजिटिव व्यू में ले जाते हो तो। मुझे याद है जब मेरा ड्राइवर था, चाबी उसने फेंक दिया था, ये बात कर रहा हूँ मैं अबाउट टू ये 95 की पहले की बात है। पुलिस चौकी के सामने मैंने गाड़ी चलाया, चलाने लगा, कोई दिक्कत नहीं। हारमोनियम बजाने की बात आई, जब मैं लोगों के साथ गाने बैठता तो वो भी मुझे ह्यूमिलिएट करते थे। रात दिन मैंने सीखा, बजाता हूँ। स्वांता सुखाए, जैसे गोस्वामी जी ने लिखा स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाता, वैसे मैं भी हारमोनियम बजाता हूँ अपने प्रभु का नाम गुणगाने के लिए, अपने आत्मा की संतुष्टि के लिए करता हूँ। सो जब आपको कोई भी ह्यूमिलिएट करे या आपको कोई हर्डल क्रिएट करे तो ये समझ लीजिए कि आपका लेवल उससे कहीं ज़्यादा ऊंचा है। करेक्ट। और वो आपको हर्डल करना चाहता है, तो आप उस हर्डल पे ध्यान ना देके अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करो। आपको करना क्या है, उस लाइट पे जाओ आप। और तब आप देखोगे सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। भाई मेरे हाथ कटे, ठीक है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ। आपको कचहरी में सभी जानते होंगे। अब ये तो मैं नहीं जानता, कोई जानता है कि नहीं। ये आपका जो सिग्नल है मेरी पहचान है। जी। मेरी पहचान है ये। अगर जैसे मैं कभी कभी ऐसा होता है ना कि अननोन व्यक्ति होते हैं, बहुत दिनों से नहीं मिले हैं, तो उसे फ़ोन करता हूँ, बताता हूँ मैं अशोक द्विवेदी बोल रहा हूँ। भैया कौन वाले अशोक द्विवेदी, वो जिनके दोनों हाथ नहीं है। अरे भैया आप ऐसे क्यों बोलते हो। नहीं, मैंने कहा ये मेरी दिस इज़ माई आइडेंटिफिकेशन। जी। क्यों छिपाना मुझे, क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति जब आसपास में नहीं है, आप नहीं मिले हो, तो आप तुरंत रिकॉग्नाइज कर लोगे, अच्छा ये व्यक्ति वही है। जी। तो इसमें दिक्कत क्या है। जैसे अशोक द्विवेदी नहीं पहचाना उसने, तो अशोक द्विवेदी की तरह से एक आगे ये मेरी आइडेंटिफिकेशन ईश्वर ने जोड़ दिया, यू आर स्पेशल वन, आप विशेष हो। जी। आप जैसा कोई नहीं। और रियली
मैं समझता हूँ राम जी की परम कृपा है कि मेरे जैसा कोई नहीं इन्हीं हाथों से जब माचिस जला के भगवान की अगरबत्ती करता हूँ, भगवान को जब आरती करता हूँ तो भगवान हमारे कितने खुश होते होंगे। हमारे गणेश जी को देखिए, उनके सिर को जब काटा गया कि गजानन बन गए, प्रथम दिव्यांग तो वही है। उनको जब उनकी कृपा हमारे ऊपर, फिल्म का है ही चिंता। और दिव्यांग कौन नहीं है इस समाज में, इस पूरी कचहरी में या पूरी सृष्टि में दिव्यांग कौन नहीं है? ये पेंसिल आप खोल लेंगे? क्यों नहीं खोल लेंगे? ये पेंसिल ही क्यों जी, आप मुझे रिंच चलाओ, गाड़ी का पहिया खोल के दिखा देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? बाप रे बाप। अच्छा, इसको खोल के दिखाइए बस इतनी सी बात। जी जी, ये तो सामान्य सी बात है। हाँ जी, ले लो, खुल गई जी। अरे बाप रे बाप। देख लीजिए आप लोग, जो आज आप लोग डरते हो कि भैया कुछ लिख के दिखा दीजिए, क्या लिख दूँ? कुछ भी लिखिए, मेरे प्रशस्ति पत्र लिख दीजिए, हमारी को आप आशीर्वाद दे दीजिए। ओके जी जी। भाई ये पेन आपकी नहीं चल नहीं रही। चल रही। कलम दीजिए, कलम दीजिए, कलम दीजिए, कलम दीजिए तुरंत भैया, नहीं हार में नाराज हो जाएंगे जी, क्योंकि देख रहे हैं जी। यथा नामे तथा गुणे, क्या बात। अपनी तारीफ मैं अपने मुंह से कर, भैया के मुंह से करवा ले रहा हूँ। दिनेश पाठक, क्या बात। जी जी, अंग्रेजी में ना लिखवाइए, नहीं तो अंग्रेजी हमको नहीं आती, नहीं पढ़ नहीं पाएंगे। बस यथा नामे तथा गुणे श्रीमान दिनेश पाठक जी इसके जीवंत उदाहरण है। क्या बात मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ और लिखने की नहीं, बस जरूरत इससे है। ज़्यादा कुछ नहीं, ये अपने में पूर्ण है। देखिए भैया ने लिख दिया, देखिए कैमरे के सामने। ये वाकई जो लोग आज के समय में